लेकिन जरताज गुल साहब जो इन्होंने बात की है अता तारड़ साहब ने आगाज में, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है हमारे मामला आपस में खराब हो गए, लेकिन इससे आपको खुश होने की जरूरत नहीं होता। ताज़ा मिसाल डस्का है जहां पर इतना सब कुछ होने के बाद नतीजा आपके सामने है। तो ये बात तो ठीक है ना कि अगर आपने जीतना है तो इनकी कमजोरियों पर नहीं जीतना है, अपनी ताकत पे जीतना है, और वो ताकत सुकड़ रही है, कम हो रही है, जिसकी मिसाल डस्का है। ताज़ा तरीन सरताज साहब जी, थैंक यू वसीम बदामी साहब। मैं यकीनन समझती हूँ कि जो तारड़ साहब हैं, पीएमएलएन के स्पोक्स पर्सन, यकीनन इन्होंने ठंडी आहें भरी होंगी, सांसें भरी होंगी, ठंडा पानी भी अभी पिया होगा, रिलैक्स हुए होंगे, और यकीनन आहू सिस्कियों के बाद इन्होंने टॉक शो का जो है जी सबर बर्दाश्त के साथ इन्होंने बात की होगी। इनको ये मशवरा बिलावल साहब ने भी दिया था कि ठंडा पानी पियो, रिलैक्स करो, इजी, ये भी बिलावल साहब ने जी। अच्छा, आजकल वैसे भी आप लोग पीपल्स पार्टी वाला के बयान जरा मिल रहे हैं ऑन अ लाइटर साइड। अच्छा नहीं, मैं तो सिर्फ इंडोर्समेंट कर रही हूँ, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इनको फरमाया कि आप सिलेक्टेड हैं, और जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं उनके बेटे हैं नवाज शरीफ साहब रूहानी तौर पर। तो मैं समझती हूँ कि तारड़ साहब की पार्टी ने पेट फाड़ के लाड़काना की जिस सड़कों पे घसीटना था, वहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनका शोकस फाड़ के इनके तरफ फेंक दिया। तो अगर ये समझते हैं कि ये डस्का की तरफ डाइग्रेस करके अपनी नाकामी को और अपनी फ्रस्ट्रेशन को जबरदस्ती पीटीआई के ऊपर डाल देंगे, तो यकीन करें कि ये आई वॉश नहीं होने वाला, क्योंकि वो कब अपने इख्तिलाफ को छुपा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमारा झगड़ा हो गया, बिल्कुल हो गया, लेकिन डस्का वाली बात तो एक रियलिटी है ना, मतलब इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना। मतलब मैं उसके ऊपर भी आती हूँ, बट सॉर्ट ऑफ, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इनको बड़ी सुच्ची जबान में कहा कि इट इज वेरी obnoxious that you have sent this show cause notice. So I think Wasim Badami साहब, this was actually Maryam Baji and that was मौलाना फजल रहमान who obnoxiously, और वो नार्सिसिस्ट थे जिन्होंने पीडीएम के जो प्लेटफॉर्म थे उसको तबाह किया अपने पर्सनल ख्वाहिशात के ऊपर, एजेंडे के ऊपर, क्योंकि मरियम बाजी इज सेलेक्टेड। एंड आई एम नॉट सेइंग, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमा रहे हैं, क्योंकि वो एक फोन कॉल के जरिए बन गई है, नाकामी उनका मुकद्दर है। आपको बिलावल साहब के बयानात इतने मोतबर कब से लगने लगे हैं कि आप कोट कर रही हैं सनद के तौर पे? बिलावल साहब ने कहा, बिलावल भाई ये तो मतलब क्या, एटलीस्ट दो सेलेक्टेड में तो काफी मुझे मोतबर लग रहे हैं। अच्छा, तो मैं जरा बात करना चाहती हूँ कि मरियम साहब और बिलावल साहब को बिलावल से ज्यादा मोतबर लग रहा है। आज तक सुन तो लेना, मरियम बाजी ने आज तक काउंसलर का इलेक्शन तो लड़ा नहीं है, उनके पोर्टफोलियो के ऊपर कोई अचीवमेंट नहीं है सिवाय इसके कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं। अब वो देखें, वो खातून दूसरे से कह रही है कि आप लोग जी इस्तीफे दें। मौलाना फजल रहमान साहब जो खुद अली अमीन गंडापुर से हार गए, वो दूसरों को कह रहे हैं कि जी इस्तीफे दे। तो मरियम बाजी की तो मैं समझती हूँ कि अवानों ने भी नहीं सुनी। वो आपको कोई अब्बासी और एक अवान याद होंगे ना, जो स्पीकर साहब पीछे थे और वो कह रहे थे नहीं जब मैं तो गलती से व्हाट्सएप के जरिए ये किसी ने हमारा इस्तीफा भेज दिया, तो हम तो इस्तीफा ही नहीं देना चाह रहे थे। तो मैं समझती हूँ कि अब पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा इनके साथ हाथ किया है। अब इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, डस्का छुपना चाहते हैं। तो ये कब से हो गया कि डस्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल इलेक्शन में जीती थी? ये कब से हुआ है? जहां तक मेरा ख्याल में लोगों की मेमोरी है, वो तो इन्हीं खातून के वालिद साहब ने जीती थी, ये तो इन्हीं की सीट थी। ये उसमें हमारा 94,000 वोट लेना, मैं तो समझती हूँ डस्का के अवाम का शुक्रिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त हमें वोट दिया। ये भी तो है कि वो साहब ने ये एक आजाद उम्मीदवार भी जो है वो जो जिसने मेरे ख्याल 50,000 वोट लिया था, कितना लिया था पिछले वाले में? 57,000 वोट, 57 वो भी आपके साथ थे, उनका भी 57 मिला है। तो फिर भी जो है वो आप लोग कम वोट पड़े थे। ये भी तो फैक्ट है ना। देखें वसीम बदामी साहब, मैं समझती हूँ कि ये पूरी जीटी रोड की सियासत नवाज शरीफ की थी। ये इनकी आबाई सीट थी, इनकी आबाई सीट में पिछली दफा इन्होंने बाई इलेक्शन में हमारे 2 कारकुन जो है वो मार दिए। इनके एमपीए साहब जो है वो वोट का बैग लेकर भाग रहे थे, वीडियो इनकी निकली। और आपको शायद याद होगा जो तारड़ साहब है वो तो खुद जबरदस्ती पुलिस की वैन में बैठ रहे थे कि जो मुझे पकड़ ले, इनको हमने सियासी शहीद नहीं होने दिया। तो हमने तो एक्सेल किया है डस्का में, हमें तो अच्छा वोट पड़ा है, हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें इतना अच्छा वोट पड़ गया है लोग। और वो और अच्छा तारड़ साहब पानी पिए, ठंडी सांसें भरे पानी पिए। मैं वजीराबाद तहसील का रिहायशी हूँ, मेरे सामने तो ड्रामे करें आप बताएं ना, उस एमपीए का नाम बताएं जो वोटों का बैग लेके भाग रहा था।
मैंने मौके पे पकड़ा है, उसको ना करे ना। और आप भी तो वैन में बैठ रहे थे ना, आप भी तो वैन में जबरदस्ती सियासी शहीद होने के लिए बैठ रहे थे, कोई पुलिस ने आपको पकड़ा नहीं था। अच्छा नसीम बताओ सर, मैं तो स्टूडियो में नहीं हूँ, अगर तारड़ साहब स्टूडियो प्लीज इनको ठंडा पानी दे। वो भी स्टूडियो में नहीं, स्टूडियो में खाली मैं हूँ, मैंने 2 जगह बल्ला तोड़ा है, कोई भी नहीं मेरे साथ। मैंने अल्लाह की फजल से 2 जगह बल्ला तोड़ा है। नबील भाई मेरे शहर में फिर भी स्टूडियो नहीं आते, वो पता नहीं क्यों नहीं आते। मैं कह रही हूँ ठंडा पानी पिए, ठंडी सांसें भरें। आपने जब पानी पिया, आपकी इन्ना लिल्ला पढ़ ली आपकी सियासत की, प्लीज मैं बहुत ठंडा हूँ, रिलैक्स मैं अपने ठंडे मिजाज के बावजूद अल्लाह की फजल से आपका 2 जगह बल्ला तोड़ के आया हूँ। लेकिन चलो मुझे पता है आप किस तरह विक्ट्री के निशान और चीखे मारे थे जब आपने यूसुफ रजा गिलानी को जितवाया था, और अब आप उन्हीं से दुख का आप अपने शेयर करें। वो आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं, आप अपनी पार्टी की फिक्र करें, आपकी पार्टी में कुछ नहीं बचा सिवाय रोने धोने के। चलो नाकामी आपका मुकद्दर है, आपकी पार्टी खत्म हो चुकी है। आई थिंक बिलावल हैज यूज्ड, और बड़ा अच्छा उन्होंने आपको प्ले किया है। आप लोगों को सोचना चाहिए, दूसरे के ऊपर इल्जामात न लगाएं। आप किससे लोग पूछते हैं कि किधर है वो इनकलाबी जो लंदन भाग गया था, इधर इनकलाब किसके बच्चे ने लेकर आना है? एक मिनट, अच्छा मैं जरा ब्रेक के बाद नबील भाई से शुरू करता हूँ। ब्रेक से पहले खाली आखिरी बार जरदारी वो पी रहे हैं, पानी भी दे और इनको कहें कि जरा ठंडी सांस भी ले। ये जरदारी साहब का और उनका मशवरा है, आगे रोजे भी आ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करने दें, कितना पानी पिलाएंगे आप, पी रहे मुसलसल। लेकिन जरदारी साहब प्लीज ठंडा पानी पिए, ब्रेक आने वाली है प्लीज। चलो आप ना रोए, मैं ठंडा पानी पी के भी 2 दफा बल्ला तोड़ा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन बिफोर आई गो टू ब्रेक, आजकल मरियम बाजी रही है, काफी शदीद दुख से मरियम बाजी रो रही है, काफी बुरी हार हुई है बिलावल के हाथों। बेसिकली आपको संभले आप लोग, काफी पार्टी खत्म हो गई है भाई। कोई और हो रही है, लंदन वाले को बुलवा ले तो शायद कुछ जादू चल जाए आपका। ये बात बिल्कुल ठीक है मरियम, क्योंकि लाखों अफराद को जब वो निकलती है, लोग निकलते हैं, आपको मरियम फोबिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो मुझे आतिफ असलम को फिर बुला लो, बात करनी वो अच्छा कॉन्सर्ट कर लेगा। आतिफ असलम को बुला लो भाई, वोट तो आपको मिलने नहीं है। चलो भाई मैं एक ब्रेक, मैंने ब्रेक से पहले बात करनी थी लेकिन मैं नहीं करता। आप लोग हार चुके हैं, अगर आपने क्राउड पुल करना है तो आतिफ असलम से कॉन्सर्ट करवा लें मरियम बाजी के साथ, अगर यही आपका मुकद्दर है। बाकी वोट आपको नहीं मिलने। नबील गबोल साहब बड़ी खामोशी से अच्छे बच्चों की तरह सारी डिस्कशन उन्होंने सुनी है, उनसे शुरू करता हूँ। आज उन्होंने कोई ताना भी नहीं दिया है, वरना आमतौर पर जब खामोश रहते तो तानों की बरसात कर देता है कि मुझे नहीं बोलने दे रहे। आज नहीं बोले वो कुछ, तो मैं उन्हीं से शुरू करता हूँ ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.